ये वक्त भी बीत जाएगा। वो वक्त भी नहीं रहा, यह वक्त भी नहीं रहेगा। जीवन की कहानी में आप ऐसे शब्दों का यदि इस्तेमाल करते हैं तो एक जीवन को नया आयाम मिलता है। महसूस कीजिए जब आप बहुत दुखी हैं, महसूस कीजिए जब आप एक दर्द में समाये हुए हैं और उस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे मानो आपकी अंतरात्मा चीख पुकार कर रही हो उस दर्द से निजात पाने की। ऐसे में जीवन के उस पल में कहीं ना कहीं आपको एक एहसास होता है कि हाँ, शायद ये दुख मुझसे अब दूर नहीं होगा या मुझसे ये अब सहा नहीं जा रहा। जब वह परिस्थिति आपके सामने आती है, जब आपको लगता है कि अब ये दुख बहुत बड़ा हो चला है, ये खत्म होने का नाम नहीं लेता, ऐसी आपके नहीं या आपकी उम्र के ही नहीं, तमाम हर उम्र के लोगों के साथ ये घटना जरूर घटती है जीवन में कभी ना कभी, जब उनको लगता है कि उनकी अब सीमा टूटती जा रही है, उनका सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। ऐसे में ये वाक्य जैसे मानो एक अमृत का मोती जैसा लगता है कि वो वक्त भी नहीं रहा, यह वक्त भी नहीं रहेगा, यह वक्त भी बीत जाएगा। आखिर इस शब्द में इतनी ताकत क्यों है? चलिए इस शब्द को डिकोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जतिन पाठक टॉक में और मैं हूं जतिन। आज मैं बात करने वाला हूं इस खास शब्द के ऊपर जिसे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, यह वक्त भी बीत जाएगा। इसमें जब आप बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे तब भी ये शब्द याद रखिएगा, ये वाक्य याद रखिएगा, और जब आप बेहद डिप्रेशन में होंगे तब भी ये वाक्य याद रखिएगा। जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये शब्द, ये वाक्य काफी होगा। या फिर उन सभी मोटिवेशन में एक ये शब्द भी जुड़ जाए, या आपके स्टडी टेबल पर या आपके रूम में कहीं ये शब्द लिख दिया जाए कि वो वक्त भी नहीं रहा, यह वक्त भी नहीं रहेगा। वो वक्त भी बीत गया, यह वक्त भी बीत जाएगा। आखिर किस वक्त की बात कर रहा हूं मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आप बहुत दुखी हुए। जरा याद कीजिए ऐसे किस पल में आप बेहद दुखी थे, वह दुख रहा क्या? और याद कीजिए ऐसे कौन से खुशी के पल थे जो आज इस दुख में साथ नहीं है। तो देखिए, हर दिन बदल जाता है, हर सिचुएशन बदल जाती है। तो जब आप बेहद दुखी हो और आपको ये वाकया याद आ जाए कि यह वक्त भी बीत जाएगा, तो आपको पॉजिटिव वाइब आती है कि ये बुरा वक्त भी बीतेगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, निकल जाएगा, आप फिर इसको अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। फिर वहीं पे जब आप बहुत सफल हो जाएं और आपको वो सुख सुविधाएं मिलने लगे जो आपने चाही थी, या आपके अनचाहे से भी ज्यादा मिल जाए, तब भी ये वक्त शब्द बहुत मील का पत्थर साबित होगा कि ये वक्त भी बीत जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे एक अपर लेवल की मोटिवेशन तक ले जा रहे हैं कि देखो, वो बुरा वक्त बीत गया ना, तो ये भी एक वक्त ही है, ये भी चला जाएगा, ये भी साथ नहीं देगा ज्यादा दिन। तो इससे होगा ये, आप निर्वाण को प्राप्त करोगे। पहले आपको ज्ञान होगा, फिर जब आप सफल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको निर्वाण प्राप्त होगा। ये वो स्थिति है जो आपको किसी परिस्थिति में डाउन में नहीं ले जाएगी, हमेशा ऊर्ध्वगामी बनाएगी। ना जाने कितनों की इच्छाएं, उम्मीदें, विश्वास टूट जाते हैं एक खास उम्र में आकर। जैसे ही एक सफल बनने की जब उन पे होड़ लग जाती है आज के भागते दौड़ते समाज में, ऐसे में जब दिल टूटता है किसी के होने या ना होने पर, किसी के होने पर भी दिल टूट सकता है और ना होने पर भी, ऐसे में एहसासों का दम घोटना, ख्वाहिशों का दम घोटना, और फिर जीवन को बस घसीटता जाना, उसको जीने की कोशिश करते रहना, वहां यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई बात नहीं,
ये वक्त भी बीत जाएगा। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस, जैसे जैसे बढ़ेगा ये वक्त भी बीतेगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन नए संघर्ष होते हैं, हर दिन नए चैलेंजेस आपके सामने होते हैं, उन सब से लड़ना होता है। हर पल एक नई होड़ होती है। तो जब कभी भी आपको लगे कि आप असफल हैं, तो एक बार अपने भीतर झांकिएगा, महसूस कीजिएगा कि क्या सच में ऐसा है। क्या आपके अंदर कोई खूबी है जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर। यदि ऐसा है ना दोस्त, तो अभी आप हारे नहीं। आप हार मान लेते हैं वो अलग बात है, हारे हैं नहीं। ये मेंटेलिटी है एक तरीके की, हमारी सोच का दायरा है कि हमने मान लिया है कि हम हार गए। ये एक मैनिफेस्टेशन है, आप अपने आप को बार बार दिए जा रहे हैं कि आप हार गए हैं। आप ऐसा मानते ही क्यों हैं कि आप हार गए हैं? आप दिखावा कर दो लेकिन मानो नहीं। जिस दिन आपने मान लिया उस दिन आप जीती बाजी भी हारने के लिए तैयार रहना। एक दरवाजा तोड़ते तोड़ते जब आप कान महसूस करो कि अब ये दरवाजा नहीं टूटेगा, क्या पता आपके अगले ही पड़ाव से वह दरवाजा टूटने ही वाला था और आपने उम्मीद छोड़ दी। हाँ, जानता हूं ये उम्मीद बहुत ही बचकानी उम्मीदें हैं कि अरे ऐसे तो हम दरवाजा तोड़ते ही रह जाएंगे, यही तो चाहते हैं। अल्टीमेटली मोटिवेशन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ फालतू की मोटिवेशन आपके जीवन में घुस जाना कि बस आपको बस मोटिवेट हो गए, अब आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस बैठे हुए हो? वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन वो है जो आपने महसूस किया, उस पेन को, उस प्रोसेस को महसूस किया और फिर उस पे तत्परता के साथ आगे बढ़े, रुके नहीं। और हर दिन हर चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जो बेहतर मोटिवेशन आपके पास उपलब्ध है, सेल्फ मोटिवेशन। आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो कैसे उस काम के लिए तत्पर हो पाते हैं? ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं उस चीज के बारे में। यदि आप जो बनना चाहते हैं उसके ऊपर आप सपने देखते हैं। आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सपने देखते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़े सपने हो गए, ना जाने कितनों के आपकी नजरिए में शायद वह छोटे सपने होंगे, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ा सपना हो सकता है। जैसे कोई अपना बिजनेस चलाना चाहता है, जैसे कि कोई दोस्तों के बीच अपनी धाक जमाना चाहता है, जैसे कि कोई जिसके पास तन पे ढकने के लिए कपड़े तक नहीं है, वो कपड़ों की चाह करता है और महसूस करता है कि मैं इस तरह जा रहा हूं। या आप में से कोई यूट्यूब पे यूट्यूबर बनने का प्रयास कर रहा है मेरी तरह, तो कितने सपने होंगे। जब वो ये सब देखता है तो मैनिफेस्टेशन ही तो है। मैनिफेस्टेशन शुरुआत है उसके उस लक्ष्य तक पहुंचने की। लेकिन यहां यदि वह मान ले कि वह हार चुका है, तो वो अपने आप को एक तरीके से डायरेक्टली ही एक मैसेज दे रहा है, और ये प्रकृति उस मैसेज को पूरा करने के लिए फिर तैयार है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं, अपने आप को भरोसा दिलाना है कि आप कर सकते हो। बस कैसे और कब कैसे करोगे वो उसके लिए तैयार रहो। ये मत सोचो कि कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। पहले डिसाइड तो करो कि करना है। एक बार डिसाइड कर लो, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। और ये पावरफुल लाइन हमेशा याद रखो कि आप जिस परिस्थिति में भी हो, यदि आपके पास हाथ पैर है, आपके पास चलता फिरता शरीर है, जीता जागता, तो हार किस बात की है? किस बात का डर है कि आप हार गए या आप टूट गए? अभी आप हो, ईश्वर की कृपा से अभी आपके पास परिवार है, आपके पास रहने के लिए एक छत है, खाने के लिए खाना है, जीने के लिए सुविधाएं हैं, काफी कुछ है आपके पास। कितनों के पास वो नहीं है। उनसे पूछो दुख क्या होता है। हर बार अपने दुख को पकड़ के रोते रहना
ये समझदारी की निशानी नहीं है। हाँ, एक दिन आपको दुख हुआ, आपने खूब जी भर के रो लिया, कोई बात नहीं, एक दिन 2 दिन, हर दिन उसको घसीटा मत मारो। ये बात याद रखो कि हर दिन बदलता है, ये पल भी नहीं रहा, वो पल भी नहीं रहा, तो ये पल भी नहीं रहेगा। हर दिन एक नया चैलेंजेस होंगे आपके सामने। जुझारू बनो, तार्किक बुद्धि वाले बनो, जो हमेशा तत्पर रहता है, हार ना मानने वाली टेंडेंसी रखो। हाँ, ये जानता हूं कि अपने से ऊपर काम में हार मानने वाली टेंडेंसी का कोई मायने नहीं रह जाते, वहां वो करो ही नहीं तो बेहतर है, उसमें टांगे मत अड़ाओ। जो आपके दायरे, जो आपकी कैपेबिलिटी के अंदर आता है, उसमें तो हार ना मानने की टेंडेंसी आप में होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए हार ना मानने की टेंडेंसी कहाँ यूज हो सकती है? पढ़ाई में। अगर मैं उससे ये बोल दूं कि तुझे एक मकान खड़ा करके दिखाना है, ये रहा ईंट डामर ढोसा पकड़ ले और पूरा मकान तैयार करके दिखा, ईंटें दे दी हैं, ठीक है, सीमेंट दे दिया है, अब तुझे ही बनाना, कोई नहीं बनाएगा। उसमें वो ये ठान ले कि ये तो मैं करके ही दिखाऊंगा, ये तो मैं बना के दिखाऊंगा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसी की। लोगों का हेल्प से, इंजीनियरिंग की हेल्प ले ले या किसी भी वर्कर की हेल्प ले ले और फिर मकान तैयार करवा दे, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ वो ही करे इस काम को। वो बच्चा जिसको कोई इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, क्या वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट रह सकता है? 0। उसे खुद कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो उस काम में के बारे में कुछ जानता तक नहीं। हाँ, पढ़ाई, वहां पे भी हो सकता है कॉन्फिडेंट लूज करे, बस यही उसे लूज नहीं करना है। उसे पता है कि ये मेरा काम है, ये स्टडी मेरे लिए है, मैं कौन सी अपनी कम क्लास या ज्यादा क्लास की कर रहा हूँ, जो जिस क्लास में उस क्लास की पढ़ाई कर रहा हूँ, उस क्लास के लिए एग्जाम दे रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंट आना जरूरी है, हार ना मानने की टेंडेंसी आना जरूरी है। शिक्षा में हो तो हार ना मानने की टेंडेंसी, बिजनेस में हो तो हार ना मानने की टेंडेंसी बहुत पावरफुल है। हार मानो ही मत, जीवन त्याग दोगे, त्यागते की स्थिति में भी हार ना मानो। ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है। आप में से कितने जब YouTube पे अपना करियर बनाने की प्रयास कर रहे होंगे मेरी ही तरह, तो मिस्टर बीस्ट आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट क्रिएटर, टॉप लेवल के। उन्होंने जब अपने चैनल की शुरुआत की थी 2012 ऑफिशियली, बाकी देखा जाए पहले भी था 2011 में, तब से कंटिन्यूअसली पूरा 1 साल हो गया उनको। उस 1 साल में उनके 20-25 सब्सक्राइबर आई थिंक। 1 साल में, 2-3 साल में 100 या 2 साल में 100 सब्सक्राइबर, यानी 11-12 में 100 सब्सक्राइबर। अब आप बताओ, हम 2-3 महीने में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, एकदम रोने लगते हैं कि महीनों भर हुए अभी कुछ ना हुआ। उनको देखो और आज देखो, क्या चीज थी उनके अंदर। मेरे को तो ये चीज जाननी है कि एक्चुअल में उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी आ चुकी थी कि 2 साल बाद के समय को नहीं देख रहा, उससे पहले के समय को नहीं देख रहा। मैं उन 2 स्पेसिफिक 2 साल को पकड़ कर बैठा हूं कि उस 2 साल में 100 सब्सक्राइबर वो डिनाई क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भूल क्यों नहीं रहे हैं, वो टूटते क्यों नहीं अंदर से। क्या ऐसी चीज रही कि उसको उन्होंने सस्टेन रख पाए और वो आज बूम कर गए। उनसे जो सीखने की चीज है ना, वो यही है, हार ना मानने की टेंडेंसी, हार ना मानने की कला। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने ठान लिया था। 10 साल बाद वो कहां होंगे, कैसे होंगे, इस बात के लिए मैनिफेस्ट वो कर चुके थे खुद को। सोचो। और फिर उनकी आपने रिसेंटली वीडियो भी देखी होगी जिसमें उन्होंने अपने 10 साल पहले के पर्सन को और 10 साल बाद के पर्सन को जैसे मानो एक ही वीडियो में लाकर खड़ा कर दिया हो। अपने ही आप को उन्होंने समझाया है कि 10 साल बाद मैं चाहता हूं इतने सब्सक्राइबर हों, पर उससे उतने ज्यादा का जो सोचा भी नहीं था उन्होंने। 1 मिलियन सब्सक्राइबर, उससे भी ज्यादा। आप इसमें महसूस करो कि इसमें आखिरकार एसेंस कहाँ है, इसमें आखिरकार बात क्या जो सीखने वाली है। हम छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटे छोटे लाइफ के इंसिडेंट पर हार मान बैठते हैं। उस बंदे से सीखना चाहिए।
आप भी यदि क्रिएशन में हैं तो आप भी हार मत मानिए, टूटिए मत। जो आता है जैसा आता है बस करिए, शुरुआत करिए, धीरे धीरे सीखते भी रहिए, खाली शुरुआत मत कीजिए। मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूं कि सिर्फ शुरुआत भर से काम नहीं चलेगा, वरना घूम फिर के आप वहीं आ जाओगे जहां पहले थे। आपको शुरुआत करनी है और आगे बढ़ना है। एक वो ट्रैक नहीं जो एक ही जगह पे चलता रह रहा है। हाँ, चल तो रहा हूं लेकिन हो तो वहीं। साइकिल पे आपने साइकिलिंग शुरू तो कर दी, पर साइकिल स्टैंड पे लगी हुई और आप चलाए जा रहे हो, कहां पहुंचे? ऐसा चलाना बेकार है। मैंने भी जब क्रिएशन स्टार्ट करी, वीडियो क्रिएट करनी स्टार्ट करी, तब फर्स्ट डे से लेकर अब धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के हर दिन कोशिश में हूं। हर दिन मैं लर्नर बन चुका हूं। सबसे बेहतर सीख लर्नर बन जाओ। सीखना, सुनना सीख शुरू कर दो। अब गुड लिसनर बन जाओ, गुड लर्नर बन जाओ और गुड स्पीकर बनने का प्रयास करो। और वो जो गुड लिसनर होता है वही गुड स्पीकर बन सकता है। व्यूज का गेम नहीं, सब्सक्राइबर्स का गेम नहीं, असली गेम व्यूज, जो व्यूअर हैं, जो देख रहे हैं, उनको वैल्यू देने पर। जरूरी नहीं है कि आपके, हो सकता है पहले दिन में या कोई दूसरे दिन में या तीसरे दिन में आप वैल्यूज नहीं दे पा रहे हो। जो व्यूअर्स चाहते हैं वो आप शायद वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता जाएगा, आप समझते जाएंगे कि सामने जो मुझे देख रहा है उसको मैं उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया कि नहीं कर पाया। जब आपको ये एहसास धीरे धीरे होने लगेगा कि हाँ, मैं अब इम्प्रूव कर रहा हूं, मैं जो मुझे देख रहा है मैं उसका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं उसका समय की वैल्यू कर रहा हूं। और ये बहुत जरूरी है, हमें अपने व्यूअर्स की समय की वैल्यू करनी होगी। ये मैंने अभी उनके लिए बोला है जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो यूट्यूब की शुरुआत कर चुके हैं, अभी जो शुरुआत कर चुके हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, आप मुझसे बेहतर ही कर रहे होंगे, आप मुझसे बेहतर ही हैं। तो हार मत मानिए। हमेशा याद रखिए कि अगर ये बुरा से बुरा पल आपका भी चल रहा है तो ये भी कट जाएगा, और अच्छा भी पल आएगा तो वो भी कट जाएगा बाबू, वो भी नहीं रुका रहेगा। तो बस इसी अंतिम वाक्य के साथ मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए।